ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 10B का। और यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, ए बी और सी डी। देन यू हैव टू फाइंड द अननोन्स ए बी सी डी। अब एक आसान से हम करते जाते हैं जल्दी से। देखें, अब आपको ये आंसर आने चाहिए सारे जो हमने पहले लेक्चर दिया था कि आपके पास अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके कौन कौन से एंगल बनते हैं टोटल। तो देखें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 117। इसे क्या कहेंगे, ये वर्टिकल एंगल है बेटा। ठीक है, दैट इज वर्टिकल एंगल। ठीक हो गया, तो आपने ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट पे आ जाएं। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखें ये एंगल आपके पास ए है और ये एंगल बी है। देखें ये आपके पास अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, जी बन रहा है। तो जो एंगल बी है वो बेसिकली एंगल ए के इक्वल है और एंगल ए कितना आ रहा है 117 डिग्री। ठीक है, तो ये अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। जो बी एंगल है, अब हमारे पास जो बी इज इक्वल टू 117, इसमें दो रीजन हो सकते हैं। जो हमने यहाँ पे रीजन डिस्कस किया है वो क्या किया, हमने यूं देखा है कि ए और बी अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, ये 117 और बी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बन रहे हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बन रहे हैं। तो इसमें आप दोनों ही जो हमने अभी पहले कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे वो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, या इसको आप आर का लफ्ज इस्तेमाल करो। अगर आप किसी को जहन में वो आ जाता है तो तब भी आपके पास वो ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए हम एब्रिविएशन यूज कर लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग बस। ठीक है, और अल्टरनेट के लिए ऐसे अल्टरनेट काफी लिखा। ठीक हो गया, ये बी आ गया बेटा, ये आ गया। अब हमारे पास सी एंगल निकालना है। अब देखें सी और बी ये स्ट्रेट लाइन पे हैं। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड पार्ट हमारे पास बन रहा है, एंगल हम सी निकालने जा रहे हैं, तो सी प्लस बी इनका जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। अब अगर हम, क्योंकि सी हमने निकालना है, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 117 आ गई है, तो दैट इज 180। अगर हम 117 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो दैट विल बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 117। ठीक हो गया जी। तो अगर हम सी को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है जी 63। ठीक है जी, 63। अब आ जाए, हमारा एक एंगल बेचारा बच रहा है, एंगल डी बच रहा है। अब देखें एंगल डी जो हमारे पास आ रही है ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ आ रहा है, पैरेलल लाइन आ रही है, तो ये एंगल और ये एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 78। तो इसकी रीजन क्या बन जाएगी बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बस। ठीक है, ये इसके ये आपके पास सारे एंगल्स आ गए। ठीक है, अच्छा बेटा इसमें हमारा बी पार्ट है इसी इसमें। तो बी पार्ट में देखिएगा, सबसे पहले हम बी पार्ट में दो अननोन्स हैं, एक ई है और एक क्या आ रहा है, बस एफ आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम निकालने जा रहे हैं ई, एंगल ई। एंगल ई क्या होगा, देखिए एंगल ई में अगर आप देखें ये पैरेलल लाइंस बन रही हैं, ये जी एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जी एंगल का मतलब है कि ये जो एंगल ई है दैट इज इक्वल टू 31 डिग्री। इसे हम कह सकते हैं, ये आपके पास क्या है बेटा, अल्टरनेट एंगल। बस इतना ही काफी, पूरा लिखना चाहें तो आप उसमें कहते हैं। अच्छा, अब आपके पास आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कि यू हैव टू फाइंड द एंगल एफ। अब एंगल एफ भी देखिएगा यूं बन रहा है, ऐसे यूं जी बन रहा है। तो एंगल एफ जो है जब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो एंगल एफ इज इक्वल टू, देखें ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंगल एफ यूं बन रहा है, तो ये एंगल सारा और ये एंगल सारा, ये देखिए ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब एंगल एफ जो है वो 35 प्लस 31 के इक्वल आ रहा है, तो एफ इज इक्वल टू 66 डिग्री। ठीक है बेटा, और इसके भी आपने कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि अल्टरनेट एंगल्स की बात ही आ रही है। और जो भी आप लिखेंगे तो आप रीजन साथ साथ देते जाएंगे कि ये कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है या क्या है। ठीक है बेटा।